जादुई कलम और छिपा हुआ सच। नई दिल्ली के एक पुराने मकान में रात के 2 बज रहे थे। उस घर की दीवारें समय की धूल और अजीब सी आवाजों से भरी थीं। वहीं मकान के सबसे ऊपरी कमरे में अदिति बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी चमकदार कलम थी, जिसके बारे में गांव वालों ने अजीब अजीब बातें सुनी थीं। कलकत्ता के पुराने पन्नों पर लिखी उस कलम की शक्ति के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसका इस्तेमाल करेगा वो सच को अक्षर आकार में बुला सकता है। लेकिन इसकी एक शर्त थी, सच सिर्फ डरावना ही नहीं, जानलेवा भी हो सकता है। अदिति को ये कलम एक रहस्यमय दुकानदार से मिली थी, जिसने उसे चेताया था, जो सच लिखा जाएगा वो खुद जीवन में उतर आएगा। रात के इस समय उसने अपने खाली डायरी के पन्नों पर लिखा, कोई ऐसा सत्य सामने आए जो कभी किसी ने नहीं देखा। जैसे ही आखिरी अक्षर पूरा हुआ, कमरे की दीवारें कंपन करने लगीं और हवा में एक प्यासा अंधेरा स्वर गूंज उठा। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? अदिति ने कंपकपाते हुए पीछे देखा। वहां उसकी पीठ के पीछे खड़ी थी एक भूखी परछाई, आंखें गहरी, चेहरे पर अधूरा सा चेहरा और उसके हाथ में वही पुरानी कलम चमक रही थी। वो कहने लगी, अब सत्य सिर्फ लिखने से नहीं, सामना करने से मिलेगा। उसी पल कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक तेज हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी दहशत बाहर इंतजार कर रही हो। और तभी कोई एक आवाज बहुत पास से गूंजी, क्या तुम अगले पन्ने पर लिखने का साहस रखती हो? कहानी यहीं रुकी नहीं, क्योंकि जैसे ही अगले शब्द कलम से कटते हैं, वास्तविकता का पर्दा टूटने लगता है। आगे क्या हुआ? अदिति का सामना उस परछाई से कैसे हुआ? और क्या सच सच में जीत पाया या नहीं? जाने पार्ट 2 में रहस्य पेन का।